मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ગદ્ય 1, 2 અને 3 તેના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું અને વિડીયોમાં તમને જેમ સંભળાય પ્રશ્નો તે રીતે તમે તમારી નોટબુકમાં લખતા જાઓ। આ કામ આપણે ત્યાં સુધી કરીશું જ્યાં સુધી તમારી પાસે બુક્સ નહીં આવે। તો આપણે પહેલા કાવ્યના એક વાક્યના પ્રશ્નો લખીએ। प्रश्न 1, कवि नित्य कैसी आराधना करते हैं? पहला काव्य में प्रश्न लखाऊँ छूँ एक वाक्यना जे तमारे तमारी पाकी नोट में लखवाना। अत्यार सुधी कोई लेसन न करी हो तो आ रीते करवानुं छे, बराबर। अने ज्यारे बुक्स आवे त्यारे स्वाध्याय करजो। नित्य, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो जवाब है कवि नित्य सुंदर, सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना करते हैं। हरी एक बार जवाब बोलूँ छूँ, कवि नित्य सत्य, सुंदर और मांगल्य की आराधना करते हैं। प्रश्न 2, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? उसका उत्तर है कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? उत्तर है कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा सवाल है, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? अभ्यर्थना, मनोकामना, विनती, आराधना सब शब्द एक ही अर्थ के हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? उत्तर है कवि शौर्य और धैर्य की अभ्यर्थना करते हैं। शौर्य और धैर्य की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा सवाल है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? उत्तर है कवि सभी भेद और बैर को दूर करके मानवों की एकता और बंधुता की कामना करते हैं। कवि सभी भेद और बैर को दूर करके मानवों को एकता और बंधुता की कामना करते हैं। आराधना काव्य के कवि किसकी उपासना करना चाहते हैं? आराधना काव्य के कवि किसकी उपासना करना चाहते हैं?
उत्तर है आराधना काव्य के कवि मानवता की उपासना करना चाहते हैं। मानवता की उपासना करना चाहते हैं। सवाल है, कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं? कवि लोगों को किस मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं? उत्तर है कवि लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। कवि लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए कहते हैं। दूसरा पाठ, न्याय मंत्री के प्रश्न लिखिए आप लोग। पहला सवाल है, परदेसी कौन था? परदेसी कौन था? उसको किसकी आवश्यकता थी? उसको किसकी आवश्यकता थी? तो परदेसी स्वयं सम्राट थे। उसको अपने दरबार में सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। परदेसी स्वयं सम्राट अशोक थे। उसको सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। दूसरा सवाल, सम्राट अशोक ने अपने दरबार में किसको बुलाया? क्यों? जवाब है, सम्राट अशोक ने अपने दरबार में शिशुपाल को बुलाया। सम्राट अशोक ने अपने दरबार में शिशुपाल को बुलाया। सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय करने का अवसर देना चाहते थे, इसलिए सम्राट अशोक शिशुपाल को अपने दरबार में न्याय देने का अवसर देना चाहते थे, इसीलिए बुलाया। तीसरा प्रश्न, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? जवाब है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? जवाब है, शिशुपाल सही न्याय करके
के अवसर की तलाश में था। शिशुपाल सही न्याय करके दिखाने की अवसर की तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल मानते थे कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। फिर से, ऐसा न्याय होना चाहिए कि कोई अन्याय और अपराध करने का प्रयास न कर सके। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की क्या स्थिति हुई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की क्या हत्या हुई? कैसी स्थिति हुई? जवाब है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक कर दिए। दिन रात एक कर दिए। सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया? सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया? शिशुपाल को। जवाब है शिशुपाल को। सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की? सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की? सम्राट अशोक ने एक पहरेदार की हत्या की। હવે ત્રીજો પાઠ ત્રીજા પાઠના પ્રશ્નો બોલું છું। आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? जवाब है ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। दूसरा सवाल, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? जवाब है देश का वातावरण ऐसा बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा। देश में आज कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। आगे का प्रश्न है, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया? भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया?
भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं? मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार हैं? मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार हैं। भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा? बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? बस कंडक्टर बस लेकर और बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। बस कंडक्टर बस लेकर और लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। भोले भाले श्रमजीवी अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? भोले भाले श्रमजीवी अपनी जीविका कैसे चलाते हैं? भोले भाले श्रमजीवी ईमानदारी से मेहनत करके अपनी जीविका चलाते हैं। कानून से बड़ी चीज कौन है? कानून से बड़ी चीज कौन है? जवाब है धर्म ही कानून से बड़ी चीज है। हर व्यक्ति को कैसी दृष्टि से देखा जा रहा है? हर व्यक्ति को कैसी दृष्टि से देखा जा रहा है? जवाब है हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। और यहाँ पर एक और दो वाक्य के प्रश्न के उत्तर जो मैंने आपको वीडियो में दिए, आपको अपने हिंदी के नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिखना है। आज का वीडियो समाप्त होता है। नमस्कार।